परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू डे 2। ठीक है, आज आप लोग का डे 2 है मेरे साथ में। ठीक है, तो आज हम लोग है ना गाइस, फंडामेंटल्स तो देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले ईआईसी को समझेंगे कि ईआईसी क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बैलेंस शीट को हम लोग कैसे रीड करते हैं वो, और फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सो विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क। ठीक है, तो गाइस देखो, मैं अभी ना चैट ऑफ रखूंगा आप लोगों के लिए। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? अभी मैं चैट ऑफ रखूंगा। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही एक सेशन अपना खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग फिर से, मैं आप लोग को चैट करने के लिए राइट्स दे दूंगा। तो अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो वहां पे मैं वो भी ले लूंगा आप लोगों के। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आपको मेरे से बात करनी है तो खाली हैंड रेस कर देना, मैं आप लोग को अनम्यूट के राइट्स भी दे दूंगा। सो डोंट वरी गाइस, बट फॉर नाउ अभी हम लोग चैट को थोड़ा बंद रखते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलेगा गाइस आप लोगों को? ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप वन। ओके, ग्रेट। चलो परफेक्ट, मैं भी चैट को ऑफ कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, 1 सेकेंड। परफेक्ट, सो गाइस चैट इज ऑफ नाउ। ओके, तो गाइस ये डिस्क्लेमर है जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आज भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, हम में से बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जिन्हें डिजायर्ड गोल्स नहीं मिलेंगे या रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज हम टाइम नहीं दे रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये चीज है गाइस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप रिजल्ट भी मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, बट अगर आप मेरे साथ में रहोगे, सारे टास्क पूरे करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आपका जर्नी रिवॉर्डिंग कैसे बनाना, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। आप खाली अपने टास्क वगैरह पूरा करो टाइम से। ठीक है, डेली अगर खाली आपने आधा घंटा भी दिया ना गाइस, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सच में बोल रहा हूँ गाइस मैं। ठीक है, तो अभी पहले समझ लेते हैं हम लोग कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। ठीक है, गाइस एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है और ये हमने स्कूल में भी सीखा है। ठीक है, स्कूल में हमने सिविक्स में सिखा रहेगा। ठीक है, या तो फिर हमने 11th एंड 12th में अपने इकोनॉमिक्स में सिखा रहेगा ये। ठीक है, आज जो अपने पैसे का पावर है, ठीक है, आज जो अपना स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अपना स्पेंडिंग पावर सेम नहीं होता है अपने करेंसी का, अपने करेंसी के वैल्यू का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक बच्चा है, उसके पास 1,000 रुपए है। ठीक है, अभी अगर उसको 50 यूनिट्स ऑफ किटकैट चॉकलेट मिल रहे हैं, मतलब किटकैट चॉकलेट के 50 पीसेस वो खरीद रहा है, कैडबरी खरीद रहा है वो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, 1,000 रुपए में उसको 50 मिल रहे हैं। ठीक है, 1,000 रुपए में अभी 50 मिल रहे हैं। बट नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा पता है गाइस? वही 1,000 रुपए में उसको खाली 38 कैडबरी के यूनिट्स मिलेंगे, खाली 38 कैडबरी पीसेस मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है गाइस। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, आपके करेंसी का पावर तो वो स्पीड से नहीं बढ़ रहा है ना। हाँ, इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, नहीं नहीं बोल के भी, ठीक है, 7% टू 10% के आसपास ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो अगर इसका और एक सिंपल एग्जांपल अगर मुझे देना हो आप लोगों को, अगर आज मुझे 1,000 रुपए में 50 किलो चावल मिल रहे हैं, तो कल वही 1,000 रुपए में ऐसा हो सकता है कि मुझे खाली 40 किलो चावल मिले। एक्स्ट्रा 10 किलो अगर जो मुझे खरीदने हैं ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, मुझे अपना स्पेंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आज का जो मेरा पैसा खर्च करने का पावर है, आज का जो मेरा स्पेंडिंग पावर है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर सेम नहीं रहेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसका अगर अच्छा एग्जांपल और एक अगर देना हो, पार्ले जी का पैकेट। ठीक है, पहले 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट अगर आप देखते थे, अच्छा खासा बड़ा पैकेट आता था। अभी क्या किया उन लोगों ने? क्वांटिटी कम कर दिया बिस्किट्स का उन लोगों ने। हाँ गाइस, क्वांटिटी कम कर दिया है। अगर जो कोई भी मुंबई से है, ठीक है, एक टाइम था कि पहले जो वड़ा पाव था आराम से 10 रुपए में, 12 रुपए में मिलता था। बट आज नहीं नहीं बोल के भी 15 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 25 रुपए का मिल रहा है, डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आज जो आपका पैसा स्पेंड करने का पावर है,
नेक्स्ट ईयर वो पावर सेम नहीं रहेगा, आपको और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म? अभी और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। ठीक है, हम इंडियंस का माइंडसेट क्या होता है पता है? कि हम पैसा बैंक में रखेंगे, एफडीज में रखेंगे, एलआईसी लेंगे हम लोग। ठीक है, ये अपना सबका माइंडसेट होता है। हम एलआईसी भरेंगे, एलआईसी में पैसा मिलेगा, सालों साल भरते रहो। ठीक है, बैंक्स में एफडी करते रहो, रिकरिंग डिपॉजिट डालते रहो। ठीक है, नहीं नहीं बोल के भी गाइस आज के डेट में, ठीक है, बैंक्स आपको एफडी के ऊपर मैक्सिमम 7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपको। 6% to 7% साल में एक बार, वो भी। ठीक है, तो एक एक गेम को समझो गाइस कि बैंक आपके साथ कैसे गेम खेलता है, आप देख लो। ठीक है, बैंक तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे साल में एक ही बार इंटरेस्ट दे रहा है। इमेजिन करो आपने ₹1,00,000 डाला है बैंक में, एफडी में। ठीक है, बैंक आपको खाली साल में एक बार इंटरेस्ट रेट दे देगा, इमेजिन करो ₹7,000, 7% के हिसाब से। ठीक है, बट आपको पता है गाइस, बैंक आपके उसी ₹1,00,000 से हर हफ्ते 7% कमाता है, इवन मोर देन 7%। क्यों पता है? क्योंकि बैंक आपका वो पैसा स्टॉक्स में यूज करता है, बैंक आपका वो पैसा पर्सनल लोन देने के लिए यूज करता है, बैंक आपका वो पैसा कार लोन देने के लिए यूज करता है, बैंक आपका वो पैसा होम लोन देने के लिए यूज करता है, बैंक आपका वो पैसा एजुकेशन लोन देने के लिए यूज करता है। बैंक आपके पैसे को मल्टीपल तरह से यूज करता है और आपको आइडिया भी नहीं होता है। इनफैक्ट बैंक आपका पैसा, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर डाल के अच्छा खासा रेवेन्यू और रिटर्न कमाता है, और आपको क्या देता है? साल में एक बार 7%। और उसके बदले में एक साल में आपके 1,00,000 के कैपिटल पे नहीं नहीं बोल के भी बैंक ने 100 टाइम्स 7% कमाया रहता है। 100 टाइम्स गाइस, क्योंकि वो उनका बिजनेस मॉडल है गाइस, वो उनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, उनके पास एजुकेशन है, ठीक है, उनके पास जो बंदे काम करते हैं 9 9 10 10 घंटा रिसर्च करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा गाइस, मुझे मैं चैट करने का ऑप्शन दूंगा आप लोगों को आगे। ठीक है, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा अपना। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे करें गाइस कि हम म्यूचुअल फंड्स को चुने, क्यों ना हम स्टॉक्स को चुने। ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल रहे हो ना गाइस, नहीं नहीं बोल के भी आपको आराम से 15% एवरेज रिटर्न तो म्यूचुअल फंड से आपको तो मिल ही जाएगा गाइस। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आज मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी बताऊंगा, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, बेसिकली मुझे आपको ये समझाना है कि जब आप पैसा बैंक को देते हो ना, ठीक है, बैंक उसी पैसे को इकोनॉमी में लगाता है, और जैसे जैसे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है आपके पैसे का भी डिमांड बढ़ता है, और बैंक उस पैसे के डिमांड को अपने पास रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। और हमें क्या मिलता है? साल में एक बार 7%। ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को देखो दादाजी, मॉम डैड, ये वाला एग्जांपल दिया था। तो ये अपने दादाजी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव किए हैं। ठीक है, जब मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीजें जो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो सेबी इज देयर टू हेल्प यू टू टेक केयर। ओके, जो आपको हेल्प करेगी। बट आप अगर वही चीज ओलम ट्रेड में जाओगे, क्रिप्टो करेंसी में जाओगे और बोलोगे यार मेरा पैसा डूब गया, समथिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो फिर बॉस आरबीआई भी आपको हेल्प नहीं करेगी और सेबी भी आपको हेल्प नहीं करेगी। और मार्केट में से बहुत सारे गलत गलत एप्लीकेशंस चल रहे हैं आज के डेट में गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अभी एक चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, अभी पहले स्टॉक्स पे आते हैं, इसके बाद में म्यूचुअल फंड्स पे आऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक्स के अंदर भी, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स है गाइस। ठीक है, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस है, केमिकल है, टेलीकॉम है। जो भी मुझे याद था ना गाइस मैंने मेंशन किया है, अभी तक मैंने इसमें ऑटोमोबाइल नहीं मेंशन किया है। ठीक है, एफएमसीजी मेंशन है। अभी मतलब और भी है तीन चार, जैसे डिफेंस सेक्टर मैंने नहीं, डिफेंस भी मेंशन किया है मैंने यहाँ पे। दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी मेंशन नहीं है गाइस इसके अंदर। ठीक है, तो
क्या होता है पता है, ये सेक्टर्स में जब आप पैसे डालते हो ना गाइस, तो जैसे जैसे ये सेक्टर्स आगे बढ़ते हैं, तो जो भी ये सेक्टर्स के लीडिंग स्टॉक्स होते हैं ना, वो आपको अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। अभी कैसे ढूंढते हैं हम लोग, ये मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, एंड इट्स वेरी इजी गाइस। आज आप लोग जो देखोगे ना गाइस, ठीक है, मे बी कोई यहाँ पे सीए एस्पिरेंट रहेगा, कोई सीए रहेगा, सीएमए रहेगा, सीएस रहेगा, वो लोग ये काम करते रहेंगे, ठीक है। बट इनके अलावा भी वो लोग बहुत सी चीजें करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी के एसेट्स को स्टडी करना, लायबिलिटी को स्टडी करना, कैश फ्लो को स्टडी करना, ये सारी चीजें काम सीए करता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, जो मैं आज आपको एकदम इजी करके समझाऊंगा, जिससे आज के बाद आप लोग एटलीस्ट वो स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं ये आप सीख जाओगे प्रॉपर। और एक दिन में नहीं सीखोगे गाइस, ट्रस्ट मी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है। तो मैं अभी चैट आप लोग के लिए अनेबल कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, चैट अनेबल कर रहा हूँ। यहां तक क्लियर हुआ क्या गाइस? सबको सारी चीजें एक बार वन टाइप कर दो प्लीज। आई हैव अनेबल्ड द चैट फॉर यू। मैंने चैट अनेबल कर दिया है गाइस आप लोगों के लिए। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा इस आप लोग को समझ में आया यहाँ तक सारी चीजें, जो भी मैंने बताया आपको बैंक्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े फिर अभी हम लोग। चैट बंद कर दूं फिर से मैं? यस लिख दीजिए खाली एक बार प्लीज। चैट बंद कर दूं मैं? ग्रेट, परफेक्ट, ऑसम, चलो, बहुत अच्छे। यस गाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी आपके ट्रेडिंग का, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मार्केट क्या हमारे कारण ऊपर जाता है क्या गाइस? खाली एक एक सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि सबको क्या लगता है पता है कि हम जब आके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट में जो भी मूवमेंट होती है आपकी और मेरे वजह से होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है गाइस। हमसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बिग पॉकेट्स। ये बिग पॉकेट्स कौन होते हैं पता है? जहां पे आप अपना एफडी रखते हो, जहां पे आप अपना सेविंग्स रखते हो, ठीक है। लेते हैं वो लोग मार्केट से, जबकि आपको साल में एक ही बार मिलता है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनका काम ही है गाइस, उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो लोग एक दिन में 9-9 घंटा रिसर्च करते हैं, और लोग बहुत ही बड़े बड़े क्वांटिटीज में बाय करते हैं, ठीक है, वो भी कंपनी के अकाउंट के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, ठीक है। और अगेन कब करते हैं? जब वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं गाइस, उनका प्रॉपर रिसर्च रहता है हर एक चीज के ऊपर, ठीक है, तब जाके काम होता है वहां पे। मतलब 40 घंटा हर हफ्ते का, 40 घंटा हर हफ्ते का रिसर्च करते हैं वो लोग, ठीक है। अभी हम, आप और मैं, ठीक है, हम लोग कौन है? हम में से कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है, ठीक है। मतलब हमारे पास और भी बाकी सारे काम है, ठीक है, वो तो उनका प्रोफेशन है, इसके लिए कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। हाँ, अभी मैंने बहुत से लोगों के टास्क पढ़े, पता है टास्क में क्या था गाइस? आई हैव सीन माई फ्रेंड, मेरा दोस्त पैसे कमा रहा है तो वो देख के मैं आया हूं वहां पे, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट को एक इनकम की तरह लेना चाहता हूँ, ठीक है। गाइस एक चीज बताता हूँ, स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट इनकम, ट्रस्ट मी गाइस, एक सेकेंड। Sorry guys, stock market is not about income guys, stock market is all about planning। जब हम 10th का एग्जाम देते हैं गाइस, ठीक है, तो अगर आप 10th का इंडेक्स अगर सही से,
चैप्टर्स का तो आपको उसमें दिया रहता है कि ये चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा, ये सारी इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना ज्यादा वेटेज देना है कौन से चैप्टर को। ठीक है, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है गाइस। ठीक है, अगर आप खाली इनकम की तरह देखोगे गाइस, ट्रस्ट मी, तो बहुत दिन कम बचेंगे आपके स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हम्म अगर आप इनकम के हिसाब से देखोगे ना गाइस, देन ट्रस्ट मी, देयर विल बी वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर यू इन द स्टॉक मार्केट। बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आओगे, देखिए ये मैंने कमेंट्स में लिखा है बहुत लोगों को गाइस, आई हैव गिवन दिस कमेंट, आज दिया है मैंने। अगर प्लानिंग से आओगे ना गाइस, तो एकदम सही से आपको समझेगा कि आपका पैसा आपको बड़ा होते हुए दिखेगा। ठीक है गाइस, मुझे ना एक इंसिडेंट देना है, आपको बताना है। ठीक है, आज मेरे ऑफिस में एक चिराग करके बंदा आया था। ठीक है, ही वाज फ्रॉम बैच 12। तो उसको एक्चुअली मेरे ऑफिस में आना था, मुझसे मिलना था। ठीक है, मुझसे बैठा, बात किया, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट इंट्राडे एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे भी तो हम लोग स्टॉक्स में ही करते हैं, राइट? इंट्राडे हम लोग स्टॉक्स में ही करते हैं ना। ठीक है, अभी इंट्राडे करने के लिए भी हमें स्टॉक्स तो सिलेक्ट करने हैं। अगर मुझे किसी स्टॉक का फंडामेंटल नहीं पता है, तो क्या मैं इंट्राडे में काम कर पाऊंगा? गाइस मैंने चैट अनेबल किया है, जरा बताइए मुझे। अगर मेरे पास फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मैं इंट्राडे में भी सक्सेस हो पाऊंगा? हाँ गाइस, एंड ट्रस्ट मी, मेरा चाहिए तो आप लोग कैमरा, मैंने सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग में दे दूंगा गाइस आप लोगों को। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ पता है यहाँ पे क्या होता है? मैंने उसको एक ही चीज पूछा, भाई मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको। ठीक है, मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको। ठीक है, आपने कितना इंप्लीमेंट किया इसके अंदर? आपने कितना इंप्लीमेंट किया? यू नो व्हाट ही सेड? सर मुझे मार्केट में ना पोजीशन लेने से डर लगता है। तो फिर मैंने बोला, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे? इंट्राडे में तो आपको एकदम क्विक एक्शन टेकर होना पड़ता है, आपको प्राइस को देख के रिएक्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास ये डर है, तो फिर आप इंट्राडे की बात ही मत करो मेरे पास। राइट गाइस, डू यू अग्री विद दिस, ये स्टेटमेंट? अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर गट्स नहीं है, ठीक है, एंड देन टू मैंने सर पूछा एक चीज गाइस कि भाई तू मार्केट में कितना पैसा लूज कर सकता है? उसने बोला सर मैं अभी 1000 रुपीज लूज कर सकता हूँ, 1000 रुपीज है मेरे पास, मैं उतना अगर मार्केट में जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस पता है, ये बोलने की बात है, ये बोलने की बात है। कैपिटल इज इमोशन। जब कभी भी आप अपना कैपिटल मार्केट में रेड होते हुए देखते हो ना, आप इतने हाइपर हो जाते हो। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ट्रस्ट मी गाइस, हम क्या करते हैं पता है? टेलीग्राम चैनल्स पे डिपेंड रहते हैं, यूट्यूब पे डिपेंड रहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली आधा घंटा तो निकालो दिन का रिसर्च करने के लिए, खाली आधा घंटा। एंड गाइस टुडे दैट गाय वेंट, मतलब मैंने आज उसको फिर बिठाया मेरे पास, 1 घंटा बैठा मेरे ऑफिस में मेरे साथ में। ठीक है, और उसके बाद में मैंने उसको ना 2-3 चीजें बताई आज। एंड ट्रस्ट मी, उसने आज अपना पहला स्टॉक खरीदा गाइस विप्रो के अंदर। उसने अपना आज पहला स्टॉक खरीदा विप्रो के अंदर, बोला सर अभी मैं एवरी मंथ में स्टॉक्स में पैसे डालूंगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा डालता हूँ, ठीक है, नहीं नहीं बोल के भी सर मुझे 16-17% का रिटर्न आराम से मिलेगा, इतना तो मुझे प्रॉपर पता है, क्योंकि मैंने उसको मेरा पोर्टफोलियो दिखाया था गाइस आज। मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है गाइस, इट इज अप बाय 56% राइट नाउ, 56%। और जो मेरा दूसरा पोर्टफोलियो है गाइस, ठीक है, वो आज थोड़ा सा नीचे चला गया है, बिकॉज सेकेंड हाफ के बाद में, आप मुझे पता नहीं अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, आज मार्केट नेगेटिव हो गया था सेकेंड हाफ में। अग्री करते हैं आप लोग गाइस? आप में से कितने लोगों ने आज मार्केट देखा था सेकेंड हाफ में नेगेटिव हो गया था? ऑल ऑफ यू? हम्म तो थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी गाइस। तो एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यहाँ पे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ज्यादा नहीं, दिन का एटलीस्ट आधा घंटा तो दो। ठीक है, दिन का एटलीस्ट आधा घंटा दो आप लोग। ठीक है, हम देखो हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे क्वांटिटीज में बाय सेल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे छोटा लॉस भी है ना गाइस, हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। ठीक है, छोटा लॉस भी हमें बहुत बड़ा लगने लगता है वहां पे। दैट्स द रीजन।
बट अगर हमारा रिसर्च सही रहेगा, लॉस भी अगर होता रहेगा ना गाइस, हमें पता है कि यार मैं यहाँ पे सही हूँ, ये स्टॉक मतलब मल्टी बैगर नहीं बोलूंगा, लार्ज कैप का स्टॉक है। इसके बाद में आप लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन बताने वाला हूँ गाइस मैं, ठीक है। बलविंदर जी बताऊंगा मैं आगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये स्लाइड तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस सेक्टर रोटेशन, सेक्टर रोटेशन, सेक्टर के मतलब सेक्टर देखो, सेक्टर तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, ठीक है। सेक्टर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट सेक्टर रोटेशन में क्या होता है पता है गाइस? हर एक सेक्टर का एक टाइम होता है, ठीक है। अगर जैसे अभी फिलहाल देखोगे ना आप गाइस, रेलवे स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स, स्टील के स्टॉक्स, केमिकल के स्टॉक्स, ये सारे बहुत ऊपर चल रहे हैं अभी। आईटी स्टॉक्स, अगर मुझे पता नहीं अगर आप लोगों में से किसी ने देखा है या नहीं देखा, कोई रिसर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रेंड को देख रहा है या नहीं देख रहा है, बट ये जो सेक्टर है ना गाइस, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। और प्रीवियस बैच में मैंने जो जो स्टॉक्स एनालिसिस करने के लिए दिए थे अपने बैच मेंबर्स को, ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, उन लोगों ने नई नई बोल के भी, ठीक है, नई नई बोल के भी एक 7 to 8% का रिटर्न निकाला है विद इन 1 वीक। इजंट दैट गुड थिंग गाइस? 7 to 8% का रिटर्न अगर एक ही वीक में मिल रहा है तो, हाँ। ये तो मैंने फिर भी जय बालाजी भी मैंने सजेस्ट किया था, राइट? जय बालाजी तो मैंने 3 बार सजेस्ट किया था गाइस, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। अभी गाइस बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, ठीक है। गाइस देखो, सेक्टर रोटेशन में क्या होता है पता है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है ना गाइस, ठीक है, जो में एडवांटेज प्रोवाइड करता है जब मार्केट ऊपर रहता है, मतलब बुल रन। जब मार्केट ऊपर रहता है जिसे हम बुल रन कहते हैं, तभी भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक होता है बेयर, मतलब जब मार्केट नीचे आता रहता है तभी भी हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस सेक्टर रोटेशन का फ्रेमवर्क पता रहेगा ना, तो अगर मुझे इसका अच्छा एग्जांपल देना हो, एथेनॉल के बारे में पता है आप लोगों को गाइस? हम्म, गाइस एथेनॉल की पता है आप लोगों को? हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एथेनॉल के सारे स्टॉक्स अभी एकदम नीचे चल रहे हैं, रीजन बताता हूँ क्यों। गाइस ये देखो, ये क्या लिखा है यहाँ पे? द फूड मिनिस्ट्री हैज इशूड अ फ्रेश ऑर्डर ओवरटर्निंग द रिसेंट बैन ऑन यूजिंग शुगरकेन जूस फॉर प्रोडक्शन। The revised directive allows the use of both sugarcane juice and B-heavy molasses to produce green fuel in 2024 supply year, aiming to assure adequate sugar supply and stabilize prices. समझ में आ रहा है आप लोगों का ये? ऑल ऑफ यू? बलविंदर सर, ये है कि गवर्नमेंट ने अभी एथेनॉल पे बैन लगा दिया है फिलहाल, ठीक है। गवर्नमेंट ने एथेनॉल पे बैन लगा दिया है फिलहाल। तो इसका अगर मुझे एक अच्छा एग्जांपल आपको देना हो ना, ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, एक सेकेंड। अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, ठीक है, अम, यहाँ पे ले बलरामपुर चीनी देख लेता हूँ मैं। बलराम चीनी, ये देखो गाइज आप लोग, कितना नीचे आया ये स्टॉक, दिख रहा है आप लोगों को? ऑल सेक्टर के न्यूज, ये मैं न्यूज के बेसिस पे बता रहा हूँ गाइज मैं आप लोगों को। अगर ये न्यूज देखते ही किसी ने अगर इंट्राडे में इसमें ट्रेड किया होता, अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता उस वक्त इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, सॉरी गाइस, नहीं नहीं बोल के भी अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया होता उसने, बेस्ड ऑन दिस न्यूज। चलो मैं मान लिया वो 2 दिन लेट पहुंचा, 3 दिन लेट पहुंचा, बट नहीं नहीं बोल के फिर भी उसने अच्छा खासा कमा लिया होता गाइस। मैं और भी स्टॉक्स दिखा देता हूँ आपको। ये देखो रेणुका शुगर,
हाँ गाइस, ये देख लो आप लोग, रेणुका शुगर। समझ में आ रहा है गाइस ये सेक्टर्स क्या, सेक्टर्स में क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, अभी ये देखो आप लोग, ये स्टॉक तो मेरा भी फेवरेट है गाइस। देखो ये मैंने ऑलरेडी स्टॉक देके रखा था, पता है, ये स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी देके रखा था। जिस किसी ने भी जय बालाजी कहा है ना, देख लो गाइस, ऑलरेडी मार्किंग्स है मेरी यहाँ पे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? नहीं नहीं, मतलब विशाखा जी एक अभी व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों को, ठीक है, कि ये जो सारे स्टॉक्स थे ना, ये मैंने सेक्टर एनालिसिस करके निकाले थे। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स मैंने सेक्टर एनालिसिस करके निकाले थे। और आज इतना गिरता हुआ मार्केट था, फिर भी अगर आप देखोगे ना गाइस, ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा था। फ्रॉम 979 टू इट वेंट टू 1032। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। आ जाते फिर से, मैं वही बताऊंगा अभी, आगे बता रहा हूं मैं वही आप लोग को। तो गाइस अभी एक एक चीज समझते हैं ना हम लोग, एक साइकिल को समझते हैं, ठीक है। इमेजिन करो कि अगर कंट्री में रिसेशन आ जाता है, ठीक है, अगर कंट्री में रिसेशन आ जाता है, तो अगर गवर्नमेंट को कंट्री को अगर रिवाइव करना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को कंट्री को रिवाइव करना है रिसेशन में से, तो सबसे पहला काम क्या करेगा गवर्नमेंट? हाँ गाइस, सबसे पहला काम क्या करेगा गवर्नमेंट? कोई मुझे बता सकता है चैट में गाइस? आप लोग मुझे हेल्प करोगे अभी? नहीं विराज, आप उल्टा बता रहे हो मुझे। गवर्नमेंट उल्टे का टैक्स कम कर देता है गाइस, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देता है, ठीक है। नहीं विपुल जी, नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, देखिए अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर रिसेशन आ जाता है ना, तो क्या होता है, बैंक्स पहले ना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ये सारी चीजों का लोन कम कर दे, परसेंट लोन का इंटरेस्ट कम कर देती थी। इससे क्या होता है कि लोग लोन्स लेना चालू करते हैं, ठीक है, लोग लोन्स लेना चालू करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है पता है गाइस? इकोनॉमी में मनी मनी सर्कुलेशन चालू हो जाता है, राइट, लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में मनी सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो इससे स्टार्टिंग में क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर चालू होगा, बिकॉज बैंकिंग प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में क्या होगा, अब बस सपोज किसी ने, एक इमेजिन करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बाद में अगर कोई दूसरा सेक्टर आता है, तो लोग क्या करेंगे, घर खरीदने जाए एस्टेट के नाम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अच्छा वाला रियल एस्टेट में भी दिखेगा, लोग घर खरीदेंगे वहां पे। तो जो फिर रियल एस्टेट से कनेक्टेड स्टॉक्स रहेंगे ना guys, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अभी घर बनने के बाद क्या खाली घर में हम रहेंगे? नहीं ना, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आएंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आएंगे, जैसे क्रॉम्पटन हो गया, गीजर आएगा, ग्रीवियस हो गया, तो ये सारे कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक सेक्टर में एक लीडिंग स्टॉक होता है। अगर मैं रेलवे की बात करता हूं, तो पहले खाली रेलवे में खाली एक ही स्टॉक होता था, आईआरसीटीसी। बट अगर आज आप देखोगे ना गाइस, रेलवे सेक्टर में, ठीक है, आईआरसीटीसी है बट खाली कस्टमर सर्विस प्रोवाइडिंग मोनोपोली में है। बट उसके अलावा अगर मैं रेलवे सेक्टर को देखता हूं, तो आईआरसीटीसी है, उसके बाद में तीथागर है, उसके बाद में टेक्समा रेल है, उसके बाद में और भी आईआरएफसी है, आरवीएनएल है। देर आर मेनी अदर रेलवे स्टॉक्स गाइस जो अभी फिलहाल एकदम बूम चल रहे हैं, आपको पता रहेगा तो ये चीज, राइट। टेक्समैको राइस, मेरे मेरे आई एम सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है थोड़ा। गाइस आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, ऑल ऑफ यू, आवाज ब्रेक हो रही है गाइस, एक बार खाई प्लीज आप लोग, क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस और नो?
गाइस ज्यादा ही ब्रेक हो रही है क्या आवाज? एक सेकेंड ना, 1 मोमेंट। गाइस एक सेकेंड दे दो मुझे खाली, आप लोग 1 मिनट दे दो। आई नो ये ब्रेक क्यों हो रहा है, 1 सेकेंड रुक जाओ खाली आप लोग। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल करेक्ट इट राइट अवे। अभी ठीक कर दूंगा मैं इसको, वेट। ओके गाइस, अब क्लियर है आवाज मेरी? ऑल ऑफ यू, नाउ माय वॉइस इज क्लियर ऑडिबल? चलो ग्रेट। पीछा हूँ। समझो आप सेक्टर एनालिसिस काम कैसे कर रहा है, मतलब एक के बाद एक सेक्टर की बारी आती है। ठीक है, जैसे भी इमेजिन कर लो, अभी ये फिलहाल जो 2023 2024 के बारे में ही बताऊंगा गाइज आप लोगों को मैं, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप लोग देखोगे, नवंबर एंड दिसंबर के मिड में एकदम साइडवेज चल रहे थे गाइस बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, जितने भी बैंक के स्टॉक्स थे ना, सारे के सारे साइडवेज चल रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है अचानक से? ठीक है, अचानक से क्या हो जाता है कि अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, आरबीआई का एक मीटिंग आता है जहां पे मार्केट में न्यूज आ जाती है कि आरबीआई अपना ये रेपो रेट बढ़ाने वाला है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है होम लोन्स के ऊपर, पर्सनल लोन्स के ऊपर। तो ये सब चीज का ना बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है मार्केट पे एक्चुअली। ठीक है, तो क्या होता है पता है, तो ये न्यूज थी मार्केट में, और क्या आ गए इलेक्शंस। इलेक्शंस आ गए, तो फिर बीजेपी जीत गई बहुत से 3-4 स्टेट्स में। बैंकिंग स्टॉक तो ऐसे ही ऊपर भाग गया। फिर और एक बम्प क्या मिला पता है इस बैंकिंग स्टॉक को, कि बैंक आरबीआई वालों ने ये बोला कि अभी हम लोग रेपो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो। ठीक है, एक दूसरा बूम वो मिल गया। ठीक है, अभी ये चीज अच्छा चल ही रहा था। ठीक है, इस बीच में, ठीक है, अपना मतलब राम मंदिर अयोध्या वाला जो अभी चल रहा है पूरा, जो राम भगवान जी का मंदिर बन रहा है अभी प्रॉपर पूरा। ठीक है, तो अभी उस चीज को लेके अगर इतना हाइप हो चुका है गाइस अभी, मतलब अगर देखोगे अभी आप लोग वहां पे हॉस्पिटलिटी सर्विसेज आएंगी, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छे हो गए, अभी फ्लाइट्स अच्छे हो गए, इंडिगो के प्राइस बढ़ गए, आईआरसीटीसी का प्राइस बढ़ गया, रेलवे सेक्टर का प्राइस बढ़ गया, इजी माई ट्रिप का प्राइस बढ़ गया गाइस। अभी जो मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप का जो सीन चल रहा था, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ गाइस आप लोगों को? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ, लिंक कर पा रहे हो आप लोग? क्या होता है पता है गाइस, ये सारी न्यूज हमें लगता है कि हमारे क्या काम की, बट गाइस कभी अगर टाइम मिलेगा ना, यूट्यूब पे से बहुत सारे न्यूज आपको मिल जाएंगे, रियल टाइम पे आप चेक कर पाओगे किस न्यूज का स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट रहेगा ना, कभी आप ट्राई करना आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ईआईसी के बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, इस राइट न्यूज फैक्टर डिपेंड करता है। अभी गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो। ठीक है, राइट राइट आकाश जी, पॉलीकैब का एग्जांपल, सीधा सीधा 40,000 करोड़ वाइप आउट गाइस, 40,000 करोड़। बट अगेन गाइस अभी पॉलीकैब है ना अपने, पॉलीकैब अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, एंड गाइस बहुत बड़ा कंपनी है पॉलीकैब मिड कैप सेक्टर का। ठीक है, वो शांत रहने वाला नहीं है। ठीक है, अगर अभी गाइस देखो रिलायंस पे भी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। ठीक है, रिलायंस पे भी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, रिलायंस भी गिरा है, रिलायंस भी ऊपर आया है। बहुत बार टाटा पे भी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, टाटा भी गिरा है, टाटा भी ऊपर आया है। एक चीज को समझिए आप लोग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ये जो भी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, अभी इंफोसिस का भी न्यूज आया था, इंफोसिस गिरा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ईआईसी, लिख लो हाँ गाइस, ये लिख लेना आप लोग, मैं रिपीट नहीं करूंगा ये चीज। जिसको फिर से देखना हो बाद में वो रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है गाइस। अगर मैं तो मैं लेट हो जाऊंगा फिर मेरे पास और आधा घंटा है खाली। ईआईसी का मतलब होता है गाइस, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। ई से अपना इकोनॉमी आता है, आई से अपना इंडस्ट्री आता है, सी से अपना कंपनी आता है। मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, ये संदीप जी, अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस कि हम लोग क्या करते हैं पहले,
दो तरह से रिसर्च करते हैं। एक होता है टॉप टू बॉटम, लिख लो गाइस आप लोग पहले ये। एक होता है टॉप टू बॉटम, जिसके अंदर क्या होता है, हम पहले इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फिर हम इंडस्ट्री को देखते हैं और फिर हम कंपनी को देखते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम। मतलब हमने इकोनॉमी को टॉप पे रखा, मिडल में इंडस्ट्री को रखा और लास्ट में हमने कंपनी को रखा। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पहले मैं इकोनॉमी को देखूंगा, फिर उस इंडस्ट्री को देखूंगा जिसमें मुझे करना है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री के बाद में मैं किसी कंपनी को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं टॉप टू बॉटम। दूसरा एक होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच, जिसमें मैंने पहले कंपनी को देखा कि यार ये कंपनी मुझे, मतलब अदानी पावर में मुझे दम दिख रहा है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद में, ठीक है, आप क्या देखोगे वहां पे, इंडस्ट्री पे ध्यान दोगे कि यार ये ग्रीन रिवॉल्यूशनरी इंडस्ट्री में और कौन से स्टॉक्स है जो अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अदानी पावर से कोई और भी अच्छा कर रहा है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका ग्रीन एनर्जी का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, गवर्नमेंट क्या सब्सिडरीज दे रही है, गवर्नमेंट क्या रोल आउट कर रही है, ये चीज आप इकोनॉमी में देखते हो। तो ये होता है टॉप टू बॉटम और एक होता है बॉटम टू टॉप। गाइस क्लियर हुआ ये दो चीज आप लोगों को, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप जो मुझे समझाना था, EIC एंड CIE। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? ठीक है, चलो ग्रेट। अभी आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक है, अभी जब इकोनॉमी की बात आती है तब इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आप लोगों को। ठीक है, एग्जांपल देके, नवंबर दिसंबर वाला। तो बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो इवेंट्स प्ले होते हैं गाइस इसके अंदर, जो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो जैसे अपना G20 हुआ, G20 के टाइम में भी अगर आप देखोगे निफ्टी ने बहुत अच्छा जंप किया गाइस। ठीक है, अपना इलेक्शन आता है, अपना बजट आता है अपने यहाँ पे, अपने RBI की मीटिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इंटरनल। ठीक है, ये सारी चीजें होती है अपनी इंटरनल। ओके, बट इसके अलावा एक्सटर्नल चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या हो जाता है, जैसे अभी यूएसए की फेड की मीटिंग होने वाली है अभी रिसेंटली, कभी कल है एक्चुअली, थर्सडे, आज ट्यूसडे ना, वेनेसडे एंड थर्सडे, यस, परसों मीटिंग है फेड की अभी। ठीक है, तो उस वक्त कैसा भी बच के रहना पड़ेगा, अभी थोड़ा ऑप्शन से दूर रहूंगा मैं तो, क्या पता अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो। ठीक है, तो एक्सटर्नल में जैसे वॉर होता है, जैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल एंड फिलिस्तीन वॉर हो गया, चाइना एंड ताइवान वॉर हो गया। ठीक है, जैसे अभी लक्षद्वीप एंड मॉलडीव्स चल रहा है अभी, जो कोल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस एक्सटर्नल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट्स में बहुत ही गहरा इफेक्ट डालती है। ठीक है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। अग्री करते हो गाइस आप लोग? हेलो, हाय गाइस, स्टॉक मार्केट बहुत इन्फ्लुएंशियल है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, पहले हम इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, फिर जब हम कंपनी को देखते हैं कंपनी लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, वहां पे मल्टीपल कंपनीज को एक साथ में चेक करते हैं। क्या, चलो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, ये सारी कंपनीज है मेरे पास। तो चलो लेट्स स्टडी करते हैं कि किस कंपनी का ऑर्डर कितना अच्छा चल रहा है, किसको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, किस कंपनी का कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। एसेट मतलब खुद का पैसा, लायबिलिटी मतलब उधार लिया हुआ पैसा। ठीक है, GDP, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, राइट नितिन जी, ऑलरेडी कवर किया हमने अभी आगे। ठीक है, फिर ये सब देखने के बाद में फाइनली हम एक डिसीजन पे आते हैं कि हाँ हमें किस कंपनी पे इन्वेस्ट करना है। समझ में आया गाइस आपको यहाँ तक, ऑल ऑफ यू, EIC का फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को सारी चीजें? ठीक है, चलो गाइस, आप में से CA, CMA, CS कौन है यहाँ पे? कोई अभी पढ़ रहा हो या एस्पिरेंट हो? CA, CMA, CS कोई भी? के आस्था जी है, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? खाली मी लिख दीजिए, ME। MBA तो मैं भी कर रहा हूँ गाइस फाइनेंस में। ओके, राज है, मुस्कान जी है, जय है, ओके, हु एल्स? हु एल्स? प्रिया, प्रकाश, ओके, देबरंजन, MBA, आई एम डूइंग माय MBA इन फाइनेंस।
ओके, ठीक है, चलो। तो अभी यहां से हम लोग जो देखेंगे ना गाइस, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी कि क्या कैसे काम करता है आगे, ठीक है। तो अभी फंडामेंटल्स क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। फंडामेंटल्स में हम लोग क्या देखते हैं, फंडामेंटल्स में हम लोग देखते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी का विजन, ग्रोथ, मतलब बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न, मतलब उस कंपनी के स्टॉक्स को कौन कौन होल्ड कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को पता रहेगा गाइस, बीच में आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिरा था बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, चंदा कोचर एंड वीडियोकॉन, ठीक है। ये जो न्यूज आई थी ना गाइस, ठीक है, चंदा कोचर और इसके बारे में, वीडियोकॉन के बारे में, इसकी वजह स्टॉक है ना गाइस बहुत बुरी तरह से पिटा था ये, ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है ये। गाइस आवाज आ रही है ना मेरी सही से सबको? ओके, या ये ओके आ गया यहाँ पे, ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? जब ये फ्रॉड हुआ था ना गाइस, उस वक्त आप है ना आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का प्राइस देखना, ठीक है। और अब वीडियोकॉन तो चलो कंपनी पूरी वाइंड अप हो चुकी है, ठीक है। वीडियोकॉन कंपनी इज ऑलरेडी वाइंड अप नाउ, ठीक है। सेम आईसीआईसीआई है अभी भी, बट अब ये ड्यूरेशन वाले में जब आप प्राइस देखोगे ना, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो स्कैम किया था चंदा कोचर ने वीडियोकॉन के साथ में मिलके, ठीक है, उस वजह से, ठीक है, कि स्टॉक के प्राइसेस बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हुए थे, ठीक है। हो सके तो टाइम में तो देख लेना गाइस, आज यही टास्क दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं अभी फंडामेंटल्स में, ठीक है। गाइस एक वेबसाइट है फंडामेंटल्स के लिए, मतलब पर्सनली मैं दो वेब मैं तीन वेबसाइट्स को प्रेफर करता हूँ गाइस, ठीक है। एक है अपना टिकर टेप, ये मैं आप लोग को ना दे दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। एक है ये अपना टिकर टेप का वेबसाइट, ठीक है, जहां से हम सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालिसिस वगैरह देखेंगे, ठीक है। वेबसाइट का नाम है tickertape.in, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वेबसाइट है दैट इज मार्केट स्मिथ इंडिया, के बाद में ये एक है मार्केट स्मिथ इंडिया, ठीक है। और ये जो तीसरा है दैट इज स्क्रीनर, तीसरा जो है दैट इज screener.in, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने वेबसाइट दी है अभी आप लोगों को गाइस, ठीक है। मैं है ना यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट के लिंक्स भी दे देता हूँ टेलीग्राम के अंदर। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, सब लोग कनेक्टेड है मेरे साथ अभी भी, बोर तो नहीं हो रहा है? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, वेक अप, चलो ग्रेट, जल्दी से सब लोग प्लीज, आई जस्ट वांट टू सी दैट यू गाइस आर अवेक, ठीक है। मुझे देखना है कि आप लोग जाग रहे हो, मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। सिद्धार्थ जी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ओके, सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइज ये तीन वेबसाइट्स हैं, पर्सनली आई डू रिकमेंड, ओके, टू ऑल ऑफ यू, और फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों चीजें फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइज, जैसे टिकर टेप है, टिकर टेप पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट कुछ चीजों का पैसा मांगता है वो, ठीक है। जैसे मार्केट स्मिथ पे कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट स्मिथ पे कुछ चीजें अवेलेबल है, बट कुछ चीजों का पैसा मांगता है जो टिकर टेप पे फ्री है, ठीक है। वेर इन स्टॉक सीनर पे भी, ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर काम होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को मार्केट कैपिटलाइजेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ जाएंगे, टिकर टेप के स्क्रीनर वाले वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, ये मैंने अपने पर्सनल स्क्रीनर्स बना के रखे, मैं आप लोग को दूंगा बाद में इसका एक्सेस, डोंट वरी, एट एंड ऑफ द लेक्चर मैं इसको लोड कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे है ना, ठीक है,
जब कभी भी अगर आपको कोई स्क्रीनर देखना हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना हो आपको, ठीक है, आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू स्क्रीन करोगे, ठीक है। जैसे ही आप न्यू स्क्रीन क्रिएट करोगे ना गाइस, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, आप लोग एट दिस एरिया, आप लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अभी मैं लार्ज कैप पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस। कितने कंपनीज है लार्ज कैप में गाइस? हाउ मेनी कंपनीज डू वी हैव इन लार्ज कैप गाइस? हाउ मेनी कंपनीज डू वी हैव इन लार्ज कैप? मुझे चैट में बताइए जरा जल्दी प्लीज। कितने कंपनीज है लार्ज कैप में? वी हैव 100 कंपनीज इन द लार्ज कैप। अभी अपने पास टोटल 100 कंपनीज है लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, देखो लार्ज कैप में रिस्क भी कम है बट रिटर्न भी कम है। उसके पीछे का रीजन है पता है क्या? बिकॉज कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। ओके, वो लोग एक सैचुरेट बिजनेस पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है, ठीक है। अभी मिड कैप देखो गाइस, मिड कैप में कितनी कंपनीज है आपके पास? हाउ मेनी कंपनीज यू हैव इन मिड कैप गाइस? 150। सो ये कंपनी के अंदर गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, रिस्क भी है मॉडरेट, रिटर्न्स भी मॉडरेट है, ठीक है। रिस्क भी मॉडरेट है, रिटर्न्स भी मॉडरेट है गाइस, ठीक है। रीजन क्या है पता है गाइस? क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है, ठीक है। अगर एक चीज गलत हो जाती है ना तो स्टॉक नीचे भी आने का चांसेस होता है, ठीक है। अगर एक चीज भी गलत होती है तो स्टॉक नीचे आने का भी चांसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। गाइस समझ में आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आप लोग स्मॉल कैप, अभी स्मॉल कैप में क्या दिख रहा है नंबर आपको गाइस? स्मॉल कैप में नंबर क्या दिख रहा है आपको? 4403, ठीक है। गाइस टिकर टिप में एक है कि ये म्यूचुअल फंड्स को, ईटीएफ को भी अपने साथ कंसिडर करता है। तो यहाँ पे आप ज्यादा नहीं 3000 पकड़ के चलो, ठीक है, 3000। सो नहीं नहीं बोल के भी 3000 स्टॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, 3000। ओके, तो टोटल अगर आप लोग देखोगे ना गाइस यहाँ पे ध्यान से, तो ये 3000 स्टॉक्स है ना गाइस। मगर अब क्या होगा पता है, अगर सब कुछ सही चला तो ये आपको बूमिंग स्टॉक है, मतलब रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा देंगे आपको। जैसे अगर अभी आप लोग आईआरएफसी देख रहे हो, आरवीएनएल देख रहे हो, ये सारी कंपनीज आप देख रहे हो कितना अच्छा रिटर्न दे रही है अभी, ठीक है, बिकॉज दे आर स्मॉल कैप। बट उसी जगह पे अगर आप लोग देखोगे गाइस, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया वो सेक्टर के बारे में, तो सबसे पहले इम्पैक्ट होने वाली कंपनीज भी यही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इम्पैक्ट होने वाली कंपनीज भी यही होती है। मतलब ये जो 4403 आप लोग देख रहे हो ना गाइस, ये नंबर ऑफ कंपनीज है, ठीक है, जिसमें ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स भी हमें खाली 3000 ही कंसीडर करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर हुआ, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक डाल देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ गाइस, यहाँ पे डी मार्ट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, डी मार्ट, ठीक है। अभी ये डीमार्ट का स्टॉक आ गया मेरे पास यहाँ पे, एक सेकेंड लोड हो रहा है इसे। तो ये वेबसाइट पे आप देखोगे ना गाइस, ये वेबसाइट ही आपको बता देगी कि डीमार्ट किस सेक्टर में काम करता है, ठीक है। डीमार्ट कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन में आता है और उसमें रिस्क कितना है, ठीक है। ये जो डीमार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, आपको इसका पूरा एकदम मस्त हिस्टोग्राम दिख जाता है प्रॉपर, ठीक है। कभी भी क्या करना है पता है गाइस, कोई भी स्टॉक हम देखेंगे ना, सबसे पहले हम आएंगे फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल्स हमें ना प्रॉपर सारी चीजें बताता है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल्स में आने के बाद में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जैसे एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ना गाइस, तो देखो ऐसे एनुअल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी एनुअल रिपोर्ट में क्या पढ़ना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग एनुअल रिपोर्ट में मैक्सिमम हम लोग कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी का स्टॉक होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बैलेंस शीट देखते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं और कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। ये मोटा मोटा 5 चीजें देखते हैं जो ट्राई करेंगे तो आराम से हम एक 15-20 मिनट में भी देख सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज क्या होता है पता है गाइस अपने को, यहाँ पे मैक्सिमम चीज ये होता है कि कंपनी के पास खुद का अपना एसेट कितना है, खुद का अपना लायबिलिटी कितना है, कंपनी जो रेवेन्यू दिखा रही है क्या वो हिसाब से इनकम भी कमा रही है क्या, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर। जो भी सीए सीएस सीएमए वाले रहेंगे, कॉमर्स वाले रहेंगे, वो लोग मेरी बातों से अच्छे से कनेक्ट कर पाते रहेंगे अभी, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो गाइस, ठीक है। ये आपको एक प्रॉपर एक व्यू देता है, हाईलाइट देता है 2022 एंड 2023 का, जहां पे उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 41,833। अभी डीमार्ट का ऑपरेशंस क्या है? सामान बेचना। डीमार्ट का ऑपरेशंस क्या है? सामान बेचना। तो उनका ऑपरेशन है, तो उससे रेवेन्यू कितना है इनका, वो एक साल का, वो फाइनेंशियल ईयर का 41,833 सीआर, ठीक है। जिसमें अगर आप लोग देखते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्सिनेशन, तो ये है यहाँ पे 3,659 करोड़, ठीक है। मतलब ये टैक्स के साथ में है, ये मैंने पढ़ के बताया शिवेंद्र जी अभी मैंने। तो ये टैक्स के साथ में, ये जो अर्निंग बता रहे हैं ना, ये रेवेन्यू जो बता रहे हैं ना, ये टैक्स के साथ में है। और ये जो नीचे वाला नंबर आप देख रहे हो ना, ये सब टैक्स पे करने के बाद है। मतलब सैलरी, मतलब जो भी इनका, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब मैं नहीं बता सकता बलविंदर जी, इतना पता है मुझे, ईबिटा का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्सिनेशन, ये इसका टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर। ये सारे टर्मिनोलॉजीज मैं आप लोग को भेज दूंगा इस टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। गाइस बहुत इजी है ये सब, ट्रस्ट मी। ये बड़े बड़े वर्ड सुन के डरना नहीं है, बहुत इजी है। और इसका शॉर्टकट भी है एक, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, जो 2556 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, 2556 करोड़, वो कंपनी का उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट है, सब टैक्सेस पे करने के बाद, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद। यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं इनके उस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, कितने नए स्टोर्स खुले, और उनका जो बिजनेस है कितना मिलियन स्क्वायर फीट में चल रहा है, दैट इज 13.4 मिलियन स्क्वायर फीट, विच इज देयर रिटेल बिजनेस एरिया। आप लोगों को पता रहेगा गाइस कि डीमार्ट का जो काम है, ठीक है, वो कोई भी रिटेल प्रॉपर्टी पे नहीं करता है, ठीक है, मतलब रेंटल प्रॉपर्टी पे नहीं करता है। वो जो भी अपना काम करता है, प्रॉपर्टी वो ओन करता है और उसके बाद में वो काम करता है, राइट। हेलो एवरीवन, गाइस कनेक्ट हो पा रहे हो सब लोग मेरे से, ऑल ऑफ यू। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास इनका कंपनी का प्रोफाइल भी है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का वैल्यू क्या है, विजन क्या है, ठीक है, ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको पीपीटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। महाराष्ट्र में 99 स्टोर्स है, गुजरात में 55 स्टोर्स है, कर्नाटका में 29 स्टोर्स है, आंध्र प्रदेश में 29 स्टोर्स है, ठीक है। इससे पहले क्या ये चीजें हमें पता थी गाइस, ऑल ऑफ यू? क्या इससे पहले ये चीजें हमें पता थी? अब ये देखो, ये 2 इयर्स का कंपैरिजन है गाइस यहाँ पे। इन 2021 एंड 2022 महाराष्ट्र में खाली 88 डीमार्ट थे, बट अभी आप देखोगे तो महाराष्ट्र में 99 डीमार्ट्स हैं। गुजरात में पहले 48 थे। मैं इसको जूम कर देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए, तो आप लोग को क्लियर दिखेगा। क्लियर दिख रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? तो और यहाँ पे तो नंबर्स भी दिया इन लोगों ने कि 2021 एंड 2022 में 284 स्टोर्स थे, और 2022 एंड 2023 में 324 स्टोर्स थे इनके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको एक कैटेगरी एक पता चल जाता है कि हाँ, कि बिजनेस इनका सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रोथ में है या नहीं है, ठीक है, ग्रोथ में है या नहीं है। और प्लस इनका बिजनेस किन चीजों में क्लासिफाइड है यहाँ पे वो भी है, देखो ग्रोसरीज हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फ्रोजन प्रोडक्ट हो गया, बेवरेजेस हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो कौन से सेक्टर से कितना बिजनेस आ रहा है, आपको ये सारी चीजें पता चलती है गाइस, सारी चीजें।
गेम्स बेच के, टॉवेल्स बेच के, ये सारी चीजें आपको पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, इतना देखना है हमें मोटा मोटा। इसके बाद में जो हमें मेन चीज देखनी होती है ना गाइस, ठीक है, हमें इंडेक्स पे आ जाना है। ठीक है, हमें कभी भी कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखनी है। कंसोलिडेटेड क्यों? स्टैंड अलोन में क्या रहता है कि डीमार्ट का खाली अपना खुद का काम रहता है उसके अंदर, वेर इन कंसोलिडेटेड में क्या होता है, डीमार्ट के और भी जितने बिजनेसेस हैं, सपोज डीमार्ट पिज्जा भी बेचता है, ठीक है, डीमार्ट ने या तो फिर कोई अपना कोल्ड ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, तो वो सब कुछ उसकी सब्सिडरी कंसोलिडेटेड में अपना बिजनेस शो करते हैं वहां पे। स्टैंड अलोन मतलब सिंगल बिजनेस, कंसोलिडेटेड मतलब ओवरऑल कंपनी का खुद का जितना बिजनेस है वो सारी चीजें आती है वहां पे। ठीक है, तो अभी 170 पे अगर आप लोग देखते हो तो इनका कंसोलिडेटेड पूरा रिपोर्ट है अपने पास, तो मैं चला जाता हूं सीधा 170 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 170 पे आने के बाद में हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखो ये कंपनी का बैलेंस शीट है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि कंपनी ज्यादा करके अपने स्टोर्स खरीदती है, ठीक है, रेंटल पे नहीं लेती है, खरीदती है, तो वो आ जाता है नॉन करंट एसेट। मतलब ऐसी चीजें, कंपनी की ऐसी चीजें जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में यूज होने वाली है। ठीक है, ऐसी चीजें जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में यूज होने वाली है। अगर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे देना हो आपको, एक किराने का दुकान है, ठीक है, तो जो बंदा किराने की दुकान चला रहा है ना, वो दुकान उसके लिए ना नॉन करंट एसेट है, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है उसके लिए। ठीक है, वो दुकान में जो फ्रिज रखा हुआ है ना, वो उसका नॉन करंट एसेट है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है उसके लिए। ठीक है, दुकान के अंदर जो टेबल रखा हुआ है ना, वो उसका नॉन करंट एसेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी सपोज उस किराने वाले ने, ठीक है गाइस, मैं किराने वाला का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ पता है, आप डीमार्ट और किराना आप एकदम अच्छे से आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे अभी किराने वाले ने समझ लो अभी 1 लाख रुपया अभी अपना कैपिटल लगाया है, ठीक है, काम चला मतलब किराने का पूरा दुकान सेटअप करने के लिए, मतलब दुकान का रनिंग के लिए, दुकान के ऑपरेशंस के लिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल रहता है वो उसका। ठीक है, तो वो भी उसका क्या रहता है गाइस यहाँ पे, ठीक है, राइट राइट राजमनी, समथिंग विच इज, मतलब जो भी 1 साल से ज्यादा चलने वाला है उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स कंपनी के। ठीक है, अभी कंपनी क्या करती है, कंपनी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, कंपनीज भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, एक 108 करोड़ है अभी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जबकि 31 मार्च 2022 में इट वाज 1262 करोड़। अगर आपको ये देखना है, पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट क्या था, आप जाओ नोट नंबर 7 पे, आपको मिल जाएगा प्रॉपर चीजें, सारी चीजें। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एक सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो, जो 1 साल के अंदर है होता है करंट एसेट, जो 1 साल के ऊपर है वो होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, कभी भी हमें क्या चेक करना होता है, कंपनी का करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है, कंपनी का करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब उधार, कंपनी बाहर से पैसा लेके कितना बिजनेस कर रही है। ठीक है, राइट, दैट्स क्लियर हो रहा है यहाँ पे अभी सब कुछ, ऑल ऑफ यू? एसेट लायबिलिटी वाला गाइस, मुझे मैक्सिमम इनपुट चाहिए, हाँ, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर मैं आप लोग को है ना टास्क दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे गाइस यहाँ पे कंपनी का करंट एसेट है, जो वो लोग 1 साल के अंदर यूज करने वाले हैं। अगर इसका इन्वेंट्री आप देखोगे कंपनी का, तो प्रीवियस ईयर वाज 2742 करोड़ का इन्वेंट्री, जो 2023 में था 3243 करोड़ का इन्वेंट्री, जो बढ़ गया, करंट एसेट है उसका। मतलब किराने की दुकान में जो भी तेल पड़ा है, चावल पड़ा है, जो भी सामान पड़ा है, वो उसका इन्वेंट्री है, मतलब वो विद इन 1 ईयर उसको बेचना है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, हाँ, दुकान के अंदर जो शक्कर है डीमार्ट के अंदर, वो करंट एसेट है। डीमार्ट के अंदर जो टी शर्ट पड़ा है,
वो करंट एसेट है। डीमार्ट के अंदर जो साइकिल पड़ी है वो करंट एसेट है। ठीक है, मतलब जो उनका इन्वेंट्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो सब कुछ हो जाता है करंट एसेट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है गाइस, बिजनेस चलाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपना पैसा यहाँ वहां पे डालती, इन्वेस्ट करती है। तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे, अगर कभी टाइम मिलेगा ना गाइस, आप लोग पढ़ना, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट टेक्निकली मैं देखूं, इसको भी पढ़ने का एक शॉर्टकट है, ये पूरा डेटा इंटरनेट में शॉर्टकट में अवेलेबल है। मैं खाली आप लोगों को भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए कि डेटा आ कहाँ से रहा है, इसके लिए। अदरवाइज मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बता सकता था आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस। ठीक है, कंपनी का टोटल नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या है, ऐसा उधार जो कंपनी सालों साल तक चलाएगी ना, लेकिन फिर भी कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब ऐसा उधार जो 1 साल से ज्यादा चल सकता है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा चल सकता है, मतलब सपोज कोई इन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे लिया है। ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेंस रहेगा इनका। ठीक है, एक्सवाइजेड हो सकता है। ठीक है, जो प्रोविजंस हो सकते हैं उनके। ठीक है, डेफर्ड टैक्सेस हो सकते हैं, मतलब ऐसे टैक्सेस जो उनको पता है पे करने हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, मतलब चलो ये साल नहीं पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम लोग पे करेंगे, वो होता है उनका डेफर्ड टैक्सेस। ठीक है, अभी क्या होता है पता है गाइस, लायबिलिटी हमेशा एसेट से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपनी का, ठीक है गाइस, अगर आपको किसी भी कंपनी का रियल वैल्यू देखना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपनी का रियल वैल्यू देखना है, तो कैसे पता चलेगा, कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी से। ठीक है, कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी से आपको पता चलता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कितना बिजनेस कर रही है, कितना खुद का पैसा यूज कर रही है। राइट, नहीं, लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। राइट, परफेक्ट, लायबिलिटी को माइनस करेंगे एसेट में से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ सबका अभी, ऑल ऑफ यू गाइस, एसेट एंड लायबिलिटी क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, चलो, वर्किंग कैपिटल एसेट है, लायबिलिटी नहीं होता है गाइस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज मतलब क्या, विद इन 1 ईयर कंपनी को वो क्लियर करना है, मीन्स इट्स अ 1 ईयर ऑब्लिगेशन दैट कंपनी नीड्स टू बी क्लियर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो आपके पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन आ जाता है कि कंपनी का टोटल एसेट कितना है। ठीक है, हम्म, उसके बाद में कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के पास, अगर टोटल एसेट अगर आप लोग देखोगे, अगर आप ये नंबर्स को कैलकुलेट करोगे, 12,657 प्लस 5,448 विच कम्स टू 18,106 crores of total asset including current and non current, मतलब करंट एंड नॉन करंट एसेट जो है कंपनी का, वो है 18,000 करोड़ का। ठीक है, अभी अगर आप वही चीज लायबिलिटी पे देखते हो, ठीक है, तो लायबिलिटी का क्या है कंपनी का, पहले में नॉन करंट लायबिलिटी इज 560 करोड़ एंड टोटल करंट लायबिलिटी इज 1,467 करोड़। ठीक है, तो अभी आप इसको प्लस कर दो, लायबिलिटीज को, करंट एंड नॉन करंट को, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितना है। अभी डीमार्ट के केस में एक बात बताओ गाइस मुझे, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है? गाइस, एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है डीमार्ट के केस में? एसेट ज्यादा है। चलो, अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे गाइस। देखो, चलो, एसेट एंड लायबिलिटी चलो कंपनी का है पता है मुझे, बट कंपनी बिजनेस करके क्या कमा रही है, कंपनी बिजनेस करके क्या कर रही है, हमें ये भी तो देखना है। ठीक है, तो ये क्या ये कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, देखो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, ऑपरेशंस क्या है कंपनी का, सामान बेचना, माल बेचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपनी का टोटल इनकम आपको पता चलेगा, टोटल इनकम था प्रीवियस ईयर में 31,093 करोड़, जो बढ़कर हो गया 42,968 करोड़। इज इट अ गुड साइन गाइस, इज इट अ गुड साइन ऑल ऑफ यू? अभी उसके बाद में और एक चीज देखो अभी यहाँ पे, हाँ,
कंपनी का टोटल कितना एक्सपेंस, कंपनी का टोटल कितना एक्सपेंस खर्च हुआ यहाँ पे, एक्सपेंस जो था कंपनी का, ठीक है, दैट वाज 29,000 करोड़ जो प्रीवियस ईयर में था, और करंट ईयर में 39,000 करोड़ था। क्यों गाइस? अगर प्रॉफिट बढ़ा है, अगर रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है, तो एक्सपेंस भी तो बढ़ेंगे ना। हाँ गाइस, जब दिवाली आती है, घर में मेहमान आते हैं, तो उस पर्टिकुलर महीने का घर का एक्सपेंस बढ़ जाता है, राइट, ऑल ऑफ यू। हाँ, तो ये सिंपल सा फंड है गाइस, जो हम घर में करते हैं वही हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स के पहले जो प्रॉफिट का जो नंबर था वो ये है, और सब टैक्स पे करने के बाद, ठीक है, सब टैक्स पे करने के बाद, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, जो भी टैक्सेस रहेगा इनका, वो सब पे करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, उसको हम कंसिडर करते हैं कंपनी का प्रॉफिट। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में इट वाज 1492 करोड़, एंड करंट ईयर इट वाज 2378 करोड़। जब मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, दैट इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गाइस, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, आपको पता चलेगा, ठीक है, कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो था कंपनी का, सबको सब कुछ देने के बाद, सबको सैलरी दे दिया, सबको लाइट बिल, सबका लाइट बिल पे कर दिया, सब टैक्सेस भर दिया, तो कंपनी के पास ये चीज बचा, ठीक है, कंपनी के पास ये चीज बचा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं और नीचे, हम अभी यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो में हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, मतलब ये इनका कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कैपिटल में चेंजेस करने से पहले का। अभी उसके बाद में हम क्या देखते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, कंपनी जो चेंजेस कर रही है, मतलब कंपनी अपना लायबिलिटी कम कर रही है, ठीक है, कंपनी कुछ प्रोविजंस में काम कर रही है, कंपनी अपना इन्वेंट्री बढ़ा रही है। मतलब क्या हो गया, दिवाली आ गई, इस बार घर में नॉर्मल खाना थोड़ी बनेगा, घर में मिठाई बनेगा, घर में पकवान बनेगा, नए कपड़े आएंगे, तो घर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा ना गाइस, ऑल ऑफ यू, घर का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा, राइट। हेलो गाइस, गाइस कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग मेरे साथ में, मैं क्या समझा रहा हूँ? आर यू गाइस एबल टू कनेक्ट विथ मी? एकदम इजी एग्जांपल्स के साथ में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को गाइस। हाँ, तो ये चीजें होती है गाइस, ठीक है, कैश मतलब कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब कहां से इनको कैश आ रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर जब आप पढ़ोगे ना गाइस, एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा होता है बैलेंस शीट। गाइस बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, सीए में, सीए गाइस एकदम सही से बताया मैंने आप लोगों को, कहीं कुछ गलत था मेरा? अगर गलत रहेगा तो मुझे बता देना, हाईलाइट कर देना गाइस, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक, बोलते ना, फीडबैक्स जो मुझे खुद को इंप्रूव करेंगे, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड गाइस, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसके लिए, ठीक है। चलो अभी आज का सेशन अभी हम खत्म करते हैं यहाँ पे। अभी आप लोग टास्क ले लो गाइस, ठीक है, अभी आप लोग टास्क ले लो। अमन जी क्या नहीं समझा आपको? आप एक बार चैट में लिख दोगे प्लीज। ओके गाइस, आज का टास्क क्या है पता है आप लोगों का? आप लोग है ना, केमिकल सेक्टर, हाँ लिख लो गाइस, आप लोग प्लीज नोट कर लो, आज का टास्क ले लो आप लोग, ठीक है। आर यू रेडी? स्टार्ट करूं गाइस, शैल आई स्टार्ट? मैं मीनवाइल टेलीग्राम में भी भेज रहा हूँ ये टास्क आप लोगों को, ठीक है। एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है, अमन, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करना है। एसेट का मतलब क्या होता है, मेरा खुद का पैसा कितना है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं कितना दूसरों का पैसा यूज कर रहा हूं,
वो होता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। मुझे आप लोग है ना गाइस, हर एक सेक्टर में से दो कंपनीज बताओगे। गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी समझ में आया राइट आप लोगों को? गाइस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी समझ में आया आप लोगों को? राइट राइट गाइस, देखो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं एक बार फिर से बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है गाइस, देखो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मार्केट क्या अभी देखो, अगर मैं हाथ अगर मैं हा, हा, अगर मैं हाथी के साथ रेस लगा रहा हूं, तो मैं तो हाथी का ही रेस लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं घोड़ों का रेस लगा रहा हूं तो मैं दो घोड़ों का ही रेस लगाऊंगा, राइट? तो अगर आप किसी भी सेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही कंपेयर करना है। अगर आप अगर आप कंपनीज देख रहे हो तो दो मिड कैप कंपनीज के बीच में देखना है आपको। अगर आप कंपनीज देख रहे हो तो दो स्मॉल कैप कंपनीज के बीच में देखना है आपको। समझ में आ रहा है गाइस ऑल ऑफ यू जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? हेलो गाइस, ठीक है, अभी टास्क ले लो आप लोग यहाँ पे। बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे आप लोगों से आज, ठीक है, केमिकल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? बैलेंस शीट पढ़ने में एक अलग तरीका है, मैं खाली वो बता देता हूं आपको, शॉर्टकट भी अभी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, जब तक वो आप देखोगे नहीं तब तक आपको टास्क समझेगा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो गाइस मेरे स्क्रीन पे अभी, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं अभी, जो भी मैंने चीजें आपको बताया, एसेट बताया, लाइबिलिटी बताया, एक्स वाई जेड सारी चीजें, ठीक है, कंपनी कितना कमा रही है, क्या कमा रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करोगे पता है गाइस? टिकर टेप पे आओगे। टिकर टेप पे आने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बोला आईटी सेक्टर, ठीक है, तो आईटी सेक्टर में मैं बताता हूँ आप लोग को टीसीएस, ठीक है। तो अगर आप लार्ज कैप कंपनी कंपेयर कर रहे हो तो दो लार्ज कैप कंपनीज होना चाहिए आपका, ठीक है। guys, रुकना, हाँ मुझे आपको मेरा पोर्टफोलियो भी बताना है प्लीज। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आईटी सेक्टर, लार्ज कैप, ठीक है, एंड लो रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आईटीएन में बताऊंगा, विशाखा जी बताऊंगा, वेट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे आ जाऊंगा। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद सबसे पहले मैं इनकम पे आऊंगा। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद सबसे पहले मैं इनकम पे आऊंगा। आप लोग गाइस मुझे 5 इयर्स का, 5 इयर्स का, हाँ, इनका टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम, 5 इयर्स का टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम, ये मैं लिख रहा हूं टेलीग्राम में आप लोगों को, ठीक है। टू कंपनीज, ईच सेक्टर, ठीक है, इनकम, इनकम के अंदर हम क्या देखेंगे, रेवेन्यू एंड नेट इनकम, ठीक है, 5 इयर्स। साहिल जी मैं कर रहा हूं, अभी तक मैंने काम खत्म नहीं किया है, 1-2 मिनट दे दीजिए प्लीज, ठीक है। टोटल रेवेन्यू एंड नेट इनकम, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, नेट इनकम 5 इयर्स। तो आप लोग क्या करोगे, 2023, 2022, 2021, 2020 एंड 2019। गाइस प्लीज वेट, लिंक शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तीनों नहीं, अगर आप दो देखो, मैंने क्या कहा है, दो कंपनीज देख रहे हो ना, अगर दो देख रहे हो तो दोनों लार्ज कैप ही होना चाहिए। अगर मिड कैप देख रहे हो तो दोनों मिड कैप ही होने चाहिए। अगर स्मॉल कैप देख रहे हो तो दोनों स्मॉल कैप ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मिड कैप को आप स्मॉल कैप से करो, बट ऑब्वियस मिड कैप ही अच्छा निकलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले खत्म कर लेते हैं पहले ये, उसके बाद में क्या करना है, बैलेंस शीट पे आओगे। बैलेंस शीट पे आने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे,
गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? गाइस स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके ग्रेट। ओके गाइस अभी देखो यहाँ पे क्या है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ओके, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये नंबर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, आपके पास क्या आता है कैलकुलेशन, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी। तो मुझे ये भी 5 साल का चाहिए। ठीक है, मुझे ये भी टोटल 5 साल का चाहिए कैलकुलेट करके। ठीक है, 5 years, सॉरी गाइस, 5 years टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, इसका आप मुझे प्रॉपर एक कैलकुलेशन दोगे हाँ नीचे। ठीक है, माइनस करके टोटल एसेट कितना बचा ईयरली, ये बताओगे, 5 साल का लिखोगे। ठीक है, खाली ये दो चीजें आपको करना है गाइज अभी, प्रॉपर बुक एंड पेन से लिखना है। और नीचे कंक्लूजन पे चाहिए मुझे, आई वांट कंक्लूजन, आई वांट कंक्लूजन बेस्ड ऑन नो बलविंदर सर, मुझे बुक पे लिख के चाहिए प्लीज, बेस्ड ऑन रिसर्च, व्हाई आई विल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट। मुझे ये आप लोग प्रॉपर एक बुक में लिख के दोगे। मैंने टेलीग्राम में अभी शेयर किया है, मैं टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ गाइज आप लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, अभी 2 मिनट मेरे पास ध्यान दे दो आप लोग। ठीक है, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन नाउ। ठीक है, वी आर अबाउट टू एंड द सेशन। गाइस देखो, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एंजल में डीमैट अकाउंट खोला है, बहुत से लोगों ने अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोला है। ठीक है, तो क्या हो रहा है गाइस, अभी कल से है ना, आप लोग का मैं टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। तो क्या होता है पता है गाइस, एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके इस पूरे सेशन का। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली मार्केट में अपना रियल कैपिटल लेके जाते हो, जैसे 5,000 6,000 रुपए लेके गए, आपने डायरेक्टली बाय सेल किया, तो आपको नहीं पता चलेगा कब लॉस हो जाएगा आपका। मतलब आपका 5,000 का आपको 1,000 भी लॉस हो सकता है, 2,000 भी लॉस हो सकता है, राइट? गाइस अग्री करते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू? बिकॉज वी डोंट नो द रिस्क मैनेजमेंट, हमें पता नहीं है कितने पोजीशन में खरीदना है, कहां पे खरीदना है, कैसे खरीदना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी सीख को टास्क दे रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, तो गाइस एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, रिस्क मैनेजमेंट सेशन में क्या रहेगा पता है गाइस, आपको है ना आपके डीमैट अकाउंट में मतलब 700 से लेके 1,000 रुपीज के बीच में फंड ऐड करना है। ठीक है, 700 से लेके 1,000 के बीच में क्यों करना है वो भी बताता हूँ। नॉर्मल स्टॉक्स में कैसे पोजीशन लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, इंट्राडे में चीजें किस तरह से काम करती है, पोजीशंस, वो हम सीखेंगे। यस बलविंदर सर। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा गाइस, इसके अलावा ऑप्शंस में कैसे काम होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड लिया निफ्टी का एक लॉट, और निफ्टी का एक लॉट अगर 10 पॉइंट्स माइनस हो गया, तो आपको खड़े खड़े 500 रुपीज का लॉस वहां पे ही हो जाएगा गाइस। ठीक है, 500 रुपीज का लॉस आपका वहीं पे हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये सारी चीजों से हम बच सके, इसके लिए क्या करना है, हमें अपने डिमैट के अंदर ही, ज्यादा नहीं, 700 से लेके 1,000 के बीच में फंड ऐड करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि देखो नॉर्मल बाय सेल हर कोई कर लेता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट में बाय सेल इज वेरी इजी, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, मतलब स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना,
स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर लगाना, लिमिट बाय ऑर्डर लगाना, लिमिट सेल ऑर्डर लगाना, जीटीटी ऑर्डर लगाना, ये सारी चीजें आप पेपर ट्रेडिंग में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करना है गाइस, देखो पेपर ट्रेडिंग करना है हमें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वहां पे क्या करना है, पहले हम रिस्क मैनेजमेंट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग पेपर ट्रेडिंग पे ट्राई करेंगे। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना गाइस, आपका ब्रोकरेज भी कट होगा, बिकॉज आप मार्केट के लाइव प्लेटफॉर्म पे करोगे ये। तो नियर बाय 500 550 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। मैं पहले से ही बता के रख रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो क्या होता है गाइस, लोगों को लगता है कि हिडन चार्जेस है, कंपनी आपसे ले रही है। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग गाइस, ये मेरे पास नहीं आ रहा है, ना तो इक्विटी पाठशाला के पास जा रहा है, इट इज कंप्लीट ब्रोकरेज जो आप सीखोगे। ठीक है, और आप नॉट पर स्टॉक, एंटायर रिस्क मैनेजमेंट का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एंटायर रिस्क मैनेजमेंट का। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस, जब आप मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे ना गाइस, 700 800 रुपीज आपका एक पोजीशन में माइनस हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, इससे बेटर है कि हम खाली अभी 700 से लेके 1000 के बीच में भी अगर हम करते ना, जो भी छोटा सा फंड ऐड, ठीक है, मैक्सिमम 500 550 के आसपास आपका ब्रोकरेज कटेगा। ठीक है गाइस, बट उसमें आप सारे सेगमेंट सीख लोगे गाइस, ट्रेनिंग हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव मार्केट में आपको वो कैसा होता है, अभी हम किसी और का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं गाइस, तो ब्रोकरेज पे करना होता है हमें वहां पे। ठीक है, तो एक वो छोटा सा एस्पेक्ट है गाइस खाली, बट ट्रस्ट मी, मैं बता देता हूँ ब्रोकरेजेस क्या है गाइस। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो गाइस, तो खाली गवर्नमेंट चार्जेस है वहां पे, एंजल कुछ भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है आपको। ठीक है, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, पर क्वांटिटी 0.03 पैसे प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, इंट्राडे के अंदर है ये। अगर आप ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो ऑप्शंस के अंदर 20 रुपीज बाइंग एंड 20 रुपीज सेलिंग है, ये चार्जेस। और हम लोग ये आपको सारी चीजें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, प्रिंस जी मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं गाइस देखो, आपको जो आप लोगों ने जो अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, आपको उसी में करना है। क्यों? बिकॉज आपका अकाउंट मेरे पास लिंक्ड है, आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या ऑर्डर प्लेसिंग कर रहे हो, जो प्राइस हमने आपको बताया क्या वही प्राइस पे आप ऑर्डर लगा रहे हो क्या? ठीक है, आप कोई गलत ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर रहे हो, आप कोई ऑर्डर होल्ड करके तो नहीं बैठे हो, आप कोई ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हो। एंड इससे और एक चीज क्या हो जाएगा पता है guys? आपको इंटरफेस भी अच्छे समझ में आएगा, एंड प्लस रियल टाइम पे आपको कोऑर्डिनेटर्स हेल्प भी करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ओके ग्रेट, अमन ऑसम। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं गाइस, बाकी ट्रस्ट मी, जो भी आपका जाएगा ब्रोकरेज गाइस, अगर आप लोग एंड तक सारे टास्क सारी चीजें प्रॉपर कवर करते हो, एज आई हैव प्रॉमिस्ड आई विल हेल्प यू गाइस टू बिल्ड योर मॉडल पोर्टफोलियो। नहीं नहीं करके आप लोग खुद रिसर्च कर करके उतना रिटर्न वापस ले लोगे गाइस आप लोग, ट्रस्ट मी। ठीक है, आपको कॉल आएगी बलविंदर सर। ठीक है, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, फंड ऐड करके आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, जो इक्विटी पाठशाला 13 का जो आप लोग का जो ग्रुप है ना, वहां पे। ठीक है, योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स विल कॉल यू टुमारो फॉर दैट सेशन। क्योंकि क्या होगा, अभी कल से टेक्निकल एनालिसिस अपना चालू होगा गाइस। कल फर्स्ट हाफ में मैं आप लोग को टेक्निकल रेशियोज बताने वाला हूँ, सॉरी फंडामेंटल रेशियोज बताने वाला हूँ, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है गाइस, सबको टास्क पता चल गया ना अभी क्या करना है? ऑल ऑफ यू, दो टास्क दिए मैंने, एक तो आपको अभी फिलहाल ये जो मैंने टास्क दिया है वो, बाकी कल आपका टेक्निकल चालू होने वाला है, तो आपको कल मींस आपको अपने डीमैट अकाउंट में खाली फंड ऐड करके रखना है अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो लोग प्रॉपर टास्क पूरा कर रहे हैं, जो लोग सारी चीजें सही से कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस उनको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, दे विल गेट प्रॉपर बैकअप एंड एवरीथिंग। बट पीपल लाइक हु आर जस्ट हियर टू कम एंड चिल, ठीक है, प्लीज सर्टिफिकेट मत मांगना मेरे से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को गाइस। ठीक है, अभी मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो लोग ग्रुप में नए हैं, जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है, उनके लिए। ठीक है, राजमणि सर, मैक्सिमम 1000, minimum 700, it's okay.
गाइस मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली थिंग्स गाइस, इसके अलावा और आप कोई चार्जेस देखो, nothing is coming in my pocket, okay, nothing is coming in company's pocket, it is strictly for your risk management session कि live environment में चीजें किस तरह से काम करती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग गाइस अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट एंड गुड, चलो बाय।